साइंस की टॉप 10 सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो देखते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण 10 प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि बताना है। क्या बताना है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन में आपका थायराइड दिया है, यकृत दिया है, किडनी दी है या फिर नेफ्रॉन दिया हुआ है। और इन चारों ऑप्शन में बताना है कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। तो आप लोग समझ लीजिए 50-50 ऑप्शन दे रहे हैं आपको। किडनी नहीं होगी, नेफ्रॉन भी नहीं होगी। एक मिनट रुक जाए, ये कौन सी चुप कर रहा है? कौन बोल रहा है? क्या बताओ? आप सभी का साइंस की टॉप 10 सीरीज में स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं साइंस के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि बतानी है कि सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है। ऑप्शन ए थायराइड होती है, यकृत होती है, किडनी या फिर नेफ्रॉन। इनमें से कौन सी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है ये बताना आपको। तो 50-50 ऑप्शन देते हैं। किडनी नहीं होगा, नेफ्रॉन भी नहीं होगा, लेकिन इन दोनों में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो किडनी होती है इसकी जो कार्यात्मक इकाई क्या कहलाती है। किडनी की कार्यात्मक इकाई क्या होती है, तो उसका जवाब आपका नेफ्रॉन होगा। तो इस प्रश्न को आप लोग याद कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किडनी की जो कार्यात्मक इकाई होती है वो नेफ्रॉन होती है। बात करें आंसर की, जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, तो जो लोग थायराइड सोच रहे हैं वो लोग एकदम गलत है। थायराइड नहीं होती। जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वो यकृत होती है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ये साइंस की क्लास सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इस सीरीज को सहयोग करते हुए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 10 प्रश्नों की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा गया है कि जो मानव शरीर में, इस ग्रंथि को याद कर लीजिए कि जो पिट्यूटरी ग्रंथि होती है यह कहाँ स्थित होती है। क्या बताना है कि मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है। गले में स्थित होती है, उदर में स्थित होती है, वक्ष में स्थित होती है या फिर मस्तिष्क में स्थित होती है। कहाँ स्थित होती है आपको बताना है। इन 4 ऑप्शन में क्या होगा। तो फिर से देखिए, गले में नहीं होगा, उदर में नहीं होगा, वक्ष में भी नहीं होगा। ये जो पिट्यूटरी ग्रंथि आपकी स्थित होती है ये स्थित होती है मस्तिष्क में। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया है क्योंकि इसके ऑप्शन सब अच्छे हैं। क्या कह रहा है कि पौधों में फूल बनने में सहायक हार्मोन कौन सा है। साइटोकाइनिन है, जिब्रेलिन है, जाइलम है या फिर फ्लोएम है। कि जो पौधों में फूल बनाने में सहायक हार्मोन कौन सा है। तो देखिए जाइलम का काम क्या होता है। तो जाइलम का काम जड़ से पानी पौधों के भिन्न भिन्न भागों तक पहुंचाना होता है। जड़ से भिन्न भिन्न पौधे के भाग को पानी पहुंचाने का काम जाइलम करता है। और जब प्रकाश संश्लेषण में भोजन बनकर तैयार हो जाता है तो ये जो फ्लोएम क्या करता है, ये पौधे के भिन्न भिन्न भागों में खाने को पहुंचाता है। तो ये दोनों भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे है कि फूल बनाने में सहायक हार्मोन, तो आपका जवाब साइटोकाइनिन होगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा कि पौधों में
फूल बनाने में जो सहायक हार्मोन होता है वो आपका साइटोकाइनिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसमें क्या पूछा गया है कि शरीर की सबसे लंबी हड्डी, क्या पूछा गया है, शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? फीमर होती है, रेडियस होती है, टिबिया होती है या फिर किडनी होती है? सबसे लंबी हड्डी की बात कर रहा है इसमें, तो आप लोग समझ गए होंगे किडनी तो बिल्कुल नहीं हो सकता, किडनी आपका बिल्कुल नहीं हो सकता। अब फीवर हो गया, रेडियस हो गया या फिर टिबिया हो गया। तो टिबिया के लिए आप लोग जान लीजिए ये हड्डी कहाँ की होती है, तो ये हड्डी पैर की होती है। कहाँ की हड्डी होती है? पैर की जो हड्डी होती है वो टिबिया कहलाती है। अब यहाँ पे ये पूछा गया है सबसे लंबी हड्डी, तो जो सबसे लंबी हड्डी होती है वो फीमर होती है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ, क्या कह रहा है इसमें कि पौधों में, ये क्वेश्चन है आपका कि पौधों में शैवाल व कवक, इसमें जो संबंध दिखाता है वो है आपका लाइकेन है, रेप्लेसिया है, आर्किड है या फिर नागफनी। क्या इसका जवाब होगा कि शैवाल व कवक में जो परस्पर संबंध दिखाता है उसका आंसर क्या होगा? तो चलिए 50-50 ऑप्शन दे रहे हैं। नागफनी नहीं होगा, आर्किड भी नहीं होगा, दो ऑप्शन आपके पास बचे हुए हैं, रेप्लेसिया होगा या फिर लाइकेन होगा। तो जो लोग गेस कर रहे हैं रेप्लेसिया इसका आंसर होगा, वो लोग भी एकदम गलत है। क्या इसका सही आंसर होगा? लाइकेन होगा। क्या इसका सही आंसर होगा? लाइकेन होगा। और एक लाइकेन पर फिर से पूछा जाता है, यह आपका वायु प्रदूषक सूचक पौधा है। जहाँ पे वायु प्रदूषण होता है वहाँ इस पौधे की पत्तियाँ सूख जाती है, तो ये वायु प्रदूषक सूचक पौधा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है कि जल में घुलनशील विटामिन, क्या बताना है आपको कि जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? ऑप्शन है ADEK, BC, विटामिन ई या विटामिन के। तो जो जल में घुलनशील विटामिन होता है वो आपका, ये ऑप्शन गलत है, ये भी गलत है। BC आपका जो होता है ये जल में घुलनशील है। BC किस में घुलनशील है? जल में घुलनशील विटामिन है। बात करें विटामिन ADE की, तो ये किस में घुलनशील है? तो ये आपका वसा में घुलनशील है। किस में घुलनशील है? वसा में घुलनशील विटामिन ADE होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ, कह रहा है इसमें कि जो आपका भविष्य का ईंधन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, मीथेन या फिर हीलियम। तो आप लोग जान लीजिए हीलियम इसका आंसर नहीं होगा, लेकिन ये भी याद कर लीजिए हीलियम आपकी क्या होती है? तो हीलियम आपकी अक्रिय गैस है, ये आप लोग याद कर लेंगे। मीथेन को क्या कहते हैं? मीथेन को मार्स गैस कहते हैं। क्या कहते हैं? मार्स गैस कहते हैं। ऑक्सीजन की बात करें, इसकी जो खोज की थी वो जोसेफ प्रिस्टले ने की थी। किसने की थी? जोसेफ प्रिस्टले ने की थी। जो भविष्य का ईंधन होता है ये आपका क्या होता है? ये आपका हाइड्रोजन होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ, कह रहा है कि जो 2,4-D है, 2,4-D आपका क्या है? 2,4-D क्या है? ये कीटनाशी है, कवकनाशी है, खरपतवारनाशी है या इंसेक्टिसाइड है? 2,4-D क्या है? तो 50-50 ऑप्शन देते हैं, आप लोग गेस करें। कीटनाशी नहीं होगा, इंसेक्टिसाइड नहीं होगा, ऑप्शन बी और सी दो में से इसका एक जवाब होगा। तो कवकनाशी भी नहीं होगा। 2,4-D क्या है? एक खरपतवारनाशी है। इसे आप लोग याद करेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ, कह रहा है कि दहन एक प्रक्रिया है। क्या पूछा जा रहा है? कि दहन एक प्रक्रिया है, आपको बताना है कैसी है? ऑक्सीकरण है, अपचयन है, संयोजन है या फिर
नियोजन है। इसमें 50-50 ऑप्शन, संयोजन नहीं होगा, नियोजन नहीं होगा। अब आपको बताना है ऑक्सीकरण होगा या अपचयन होगा। तो जो लोग गेस कर रहे हैं अपचयन, वो लोग भी गलत है। दहन कैसी प्रक्रिया है? तो दहन एक ऑक्सीकरण प्रक्रिया है। अगर ये पूछ दे ये भौतिक है या रासायनिक परिवर्तन, तो ये आपका रासायनिक परिवर्तन है। ये भी आप लोग याद करेंगे कि दहन क्या है। तो दहन एक रासायनिक परिवर्तन है। अगले क्वेश्चन की तरफ, इसमें हम देखिए वही क्वेश्चन आ गया जो अभी आपके सामने डिस्कस किया गया था। क्या आ गया कि जो मार्स गैस होती है, मार्स गैस ये किसको कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, मीथेन या फिर ब्यूटेन। मार्स गैस किसे कहते हैं? तो इसमें आपको एक क्वेश्चन ये बता दें कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको कहा जाता है ड्राई आइस। क्या कहा जाता है? ड्राई आइस। ये आप लोग नोट करेंगे। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र याद कर लीजिए, CaOCl2, ये याद कर लीजिए। जो मार्स गैस होती है वो आपका मीथेन होती है। और कभी आपसे इसका सूत्र पूछ दे तो आप लोग क्या जवाब देंगे? CH4 इसका सूत्र होता है। क्या सूत्र होता है? CH4 सूत्र होता है। तो ये थे आपके टॉप 10 क्वेश्चन। अब एक आपको महत्वपूर्ण जानकारी जो दी जा रही है वो देखिए क्या है कि महत्वपूर्ण जानकारी में जीके की जो 15 सेकंड की एक सीरीज, एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप लोग क्या करेंगे? उसके क्वेश्चन नोट कर सकते हैं। तो ये सीरीज 15 सेकंड की बनाई गई हुई है और इसी के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो आप इस सीरीज को फॉलो करें। धन्यवाद।